राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, हाथ में बनने वाला डमरू का साइन। इसकी जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से हाथ में बनती है, इसका फलादेश किस प्रकार से माउंटों पर देखा जाता है और वो कौन सी परिस्थितियाँ रहती है जिनके अकॉर्डिंग ये फिर फल देने वाला हमें हाथ में रहता है। तो चलिए देखते हैं। आज इस वीडियो में हम सन माउंट पर बनने वाले डमरू निशान के बारे में ही जानेंगे। फिर एक एक कर सभी माउंटों पर इसके फलादेश को देखेंगे। तो देखिए, ये हमारे हाथ में सूर्य का पर्वत रहता है और इस पर्वत पर जब भी आपको इस प्रकार से इसकी दिशा आपको किसी भी रूप में बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन आप जब भी पाएंगे दो ट्रेंगल, ये जो ट्रेंगल हमारे हाथ में बनता है इस प्रकार से, इसमें से किसी भी एक ट्रेंगल का जो कोण रहता है उससे दूसरे ट्रेंगल का जो कोण रहता है संबंध बनाए, उस स्थिति में डमरू निशान हमारे हाथ में बनता है। अब देखिए, ये इस प्रकार से बन सकता है, ये इस प्रकार से बन सकता है और ये आपके हाथ में सूर्य रेखा के इस प्रकार से भी बन सकता है। आप पाएंगे ये फॉर्मेशन उत्तम स्थिति में हमारे हाथ में बनने वाली रहती है। पूर्ण फल देने वाली ये फॉर्मेशन सूर्य पर्वत पर यहाँ मानी जाती है। इसके विपरीत अगर आपको इस प्रकार से ये चीज़ें, ये देखिए, इस प्रकार से अगर थोड़ी भी आपको ये डिस्टर्ब होती हुई चीज़ें दिखाई दे तो इसके पूर्ण फल में कमी देखी जाएगी। या इसका कोई भी अगर कोण आप देखें हल्का सा इस प्रकार से टूटा हुआ है या ये इस प्रकार से बन रहे हैं तो ये डमरू साइन फिर नहीं माना जाएगा। घूमती हुई रेखाओं से बने तो भी इसके प्रभाव में कमी देखी जाएगी। अगर रेखाएं लहक रही हैं, गहरी हो रही हैं, तो कुछ कमी इसकी शुभता में देखी जाएगी। अब देखिए, अगर इसकी पॉजिटिविटी को देखें तो ये प्रोटेक्शन का कार्य हमारे माउंट्स पे करता है। जो मेन पॉजिटिविटी होती है वह इसकी ये देखी जाती है, जो हमारा ऑरा रहता है, हमारे शरीर का जो ऑरा रहता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य यह डमरू साइन हमारे हाथ में करता है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में रहेगा उसके चारों तरफ जो नेगेटिव एनर्जी रहती है उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का कार्य यह डमरू साइन उसके हाथ में करता है। सकारात्मक जो ऊर्जा रहती है उसको बढ़ाने वाला रहता है और नकारात्मक विचार जो उसके माइंड में रहते हैं उनका शमन करने वाला ये देखा जाता है। ये उसी प्रकार से फल देता है जिस प्रकार से जीवन रेखा पर बनी फिश साइन देती है। ये प्रोटेक्शन हमारे जीवन में देती है। स्क्वायर हमारे माउंटों की जो नेगेटिविटी है उनको दूर कर पॉजिटिव कारकों में वृद्धि करता है। तो ये भी हमारे ऑरे को पॉजिटिव बनाने का कार्य करता है ये चिन्ह। और सूर्य स्थान पर डमरू का जो निशान बनता है इसे अच्छा माना जाता है। अब यहाँ जो दूसरी बात समझने वाली मोस्ट रहती है वह ये देखी जाती है कि ये चिन्ह हाथ में आपके बना हुआ है तो आपकी ग्रह पर्वत की स्थिति क्या है। अगर माउंट आपका संतुलित है, अच्छा उभार लिए हुए है, तो इसका पूर्ण फल आपको जीवन काल में देखने को मिलेगा। अब देखिए, सूर्य पर्वत पर आपके अगर डमरू का निशान बना हुआ है तो ये आपको क्या क्या बेनिफिट जीवन में करवाएगा।
इसे एक भाग्यशाली चिन्ह हाथ में माना जाता है। भगवान शिव का ये प्रतीकात्मक रूप के रूप में इसे देखा जाता है। धर्म से जोड़ा जाता है, नैतिकता से जोड़ा जाता है, जीवन में कल्याण से जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ इसका बनना आपके जो हार्ट से रिलेटेड जो व्याधियाँ हैं उनसे बचाव का कार्य ये करेगा। हार्ट रोगों से आपको प्रोटेक्शन ये देगा। आँखों से होने वाली प्रॉब्लम्स से आपको ये बचाएगा। उन सब में कमी आपको जीवन काल में देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा ये और क्या यहाँ करता है, तो व्यक्ति का जो चरित्र रहता है उसको ये नैतिक और अच्छा बनाता है। चरित्रवान व्यक्ति को ये बनाता है। सूर्य पर्वत पर अगर है तो जॉब सुख, काम का सुख तो ये देगा, साथ में व्यक्ति को चरित्रवान भी ये बनाएगा। इसके अलावा व्यक्ति एक्टिव रहेगा। अपने कामों के प्रति वह सदैव प्रयत्नशील और उसके अंदर आप देखेंगे कि जब भी कोई कार्य करेगा वह व्यक्ति उस कार्य में तब तक लगा रहेगा जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। तो ये उस व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति निरंतर लगातार जीवन काल में प्रयास कराएगा, जिसके फलस्वरूप वह अपने जीवन काल में सफल होता हुआ देखा जाएगा। अच्छी शिक्षा उस व्यक्ति की रहेगी। इसके साथ जीवन में स्टेबिलिटी उसके मिलेगी आपको। और ऐसे लोग जो जिनके हाथ में सूर्य पर्वत पर डमरू का निशान रहता है, आप पाएंगे अपनी जो फील्ड रहेगी, किसी भी फील्ड में रह सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, कहीं भी रहे, ये अच्छी पदवी भी इन्हें मिलती है। धर्म के कार्य भी ये करने वाले रहते हैं, परमार्थी भी रहते हैं, नैतिक भी रहते हैं। अच्छे कर्म द्वारा जीवन यापन ये लोग करते हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें इनके आपको प्रॉस्पेरिटी दिखाई देगी। इसके साथ ये लोग व्यवहार कुशल, ईमानदार भी रहेंगे। यहाँ पर डमरू साइन का बनना उस व्यक्ति को जीवन काल में सदाचारी भी बनाएगा। अब देखिए, मान लीजिए ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है और किसी भी प्रकार से यहाँ पर बैड फॉर्मेशंस आ रही हैं। डमरू साइन कंप्लीट है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई बैड फॉर्मेशन इस माउंट पर बन रही हैं तो आप ये माने उन बैड फॉर्मेशन का जो नेगेटिव प्रभाव है उसको भी ये डमरू साइन यहाँ कम कर देगा। जीवन में सकारात्मक सोच के साथ वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा और उसका जो कर्म क्षेत्र है, उसका जो वर्किंग फील्ड है, वहाँ से उसे तरक्की मिलेगी। इसके साथ सूर्य के जो कारक रहते हैं उनमें बढ़ोतरी ये जिन्हें यहाँ करने वाला रहेगा। जो भी जातक रहेगा उसको नेम फेम प्रसिद्धि ये दिलाएगा। रुपए पैसे रहेंगे, धन का सुख रहेगा, परिवार का सुख रहेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी लाने का कार्य ये यहाँ करेगा। तो सूर्य पर्वत पर जब भी आपको डमरू का निशान बनता हुआ दिखाई दे तो आप ये समझें ये आपको जीवन काल में तरक्की करवाने के लिए आया है और आप उन करोड़ों में से एक लकी व्यक्ति हैं जिसके हाथ में ये निशान बना है। और निश्चित ही आप पाएंगे हर प्रकार से सुखी संपन्न अपने जीवन काल में रहेंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन सूर्य माउंट पर बनने वाले डमरू साइन से संबंधित। धन्यवाद।